गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यून्यू डायमंड। आज जो है बायोलॉजी 10th की बायोलॉजी है और बायोलॉजी में जैव प्रक्रम चैप्टर है, उसमें जो है मानव पाचन तंत्र के बारे में जानना चाह रहे हैं। किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? मानव पाचन तंत्र के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैं इसका फिगर जो है इधर दिया हुआ है मानव पाचन तंत्र का, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर दिख रहा है मुख है, मुख गुहा, इसको मुख गुहा कहते हैं। ये लार ग्रंथि है। इसके बाद ये ग्रास नली है, ये जो आ रहा है ग्रास नली है। ग्रास नली यहाँ मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। और ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है, जिसे मैं कंठ द्वार भी कह सकता हूँ। और ये जो है अमाशय है, अमाशय, और ये यकृत है। इसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं ना अग्नाशय है, क्या है? अग्नाशय है। और ये पिलिया है। और ये जो है, ये जो भाग दिख रहा है ना, ये बड़ी आंत का भाग, ये बड़ी आंत का जो भाग है इसको कोलन कहते हैं। और ये जो दिख रहा है, ये जो है, ये जो यकृत होता है ना, यकृत, यकृत क्या करता है, स्रावित होके जो मतलब उसमें जो रस होता है इसमें स्टोर करता है। ये स्टोर है, मतलब पीत की थैली जिसको कहते हैं, स्टोर रूम हुआ उसका। यहाँ से जो भी होता है ये स्टोर करके रखता है। उसके बाद इसके द्वारा कहाँ डाल देता है? इस जो नली जो जा रही है, जो बड़ी छोटी आंत में जा रही है, इस छोटी आंत के द्वारा जो है ये आपको जो है ये शुरू होता है। यहाँ से ऐसे झिकझक करते हुए आपको यहाँ आके मिला देता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में मिलाने के बाद फिर झिकझक करते 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 कहाँ चलाता है? मल द्वार या रेक्टम जिसको कहते हैं, ठीक है। ये रेक्टम जो है, ठीक है, ये सबसे लास्ट है। और ये मुख जो है ना, ये स्टार्ट है। क्या है? स्टार्ट। अब मुंह में मैं कोई भी भोजन लूँ, भोजन में क्या प्राप्त होता है पता है? भोजन में खनिज लवण प्राप्त होते हैं, मैं यहाँ लिख चुका हूँ। अब मैं समझ चुका है ना कि मुख के द्वारा कहाँ जाता है। ये देखिए, ये जो है ना, इसमें 2 भाग हैं। ग्रास नली में कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। ये जो है कंठ जो होता है ना, कंठ, जब भोजन इसमें आता है ना, इसमें भोजन आता है टुकड़ा कंठ, तो क्या करता है, इसमें ऐसा परत बना रहता है। दिखा देता हूँ, ऐसा, ठीक है। अब ये नली हुआ, दिख रहा है ना। अब जब इसमें भोजन टकराएगा तो ऐसे कर लेता है, मतलब इसको झाँप देता है। इस नली को क्या कर देता है? झाँप देता है, ढक देता है, जिसके कारण ये क्या जाता है, इधर भोजन चलाता है। भोजन कहाँ चलाता है? इस ओर चलाता है। अगर जो ये श्वास नली इसमें होता है, क्या होता है? श्वास नली। भोजन इसमें चल गया तो समझ गए तो तू भी गया ना। तो इसलिए ये क्या होता है, जब भोजन इस पर मारता ठोकर, मशीन देखे हो कभी? कोई मशीनिया देखा है ना, जब ऊपर से कोई चीज़ गिरा बस फटाक दबा नीचे गिरा ना, क्या हुआ? ऊपर से नीचे गिर जाता है, उसका परत डाउन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो आगे सिरक जाता है। तो वही काम यहाँ होता है। इसमें समझ में आ गई ना? ठीक। अब यहाँ से ये कहाँ जाके चल जाता है? ग्रास नली से अमाशय में जाता है। तो मैं यहाँ समझा भी दिया हूँ, मुख से ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय, अमाशय से होते हुए वो कहाँ चल जाता है? छोटी आंत में चले जाते हैं। छोटी आंत के बाद कहाँ चल जाते हैं? बड़ी आंत में चल जाते हैं। बड़ी आंत में क्या होता है? रेक्टम होता है। पाचन क्रिया मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख में जाने के बाद भोजन को क्या करते हैं? हम छोटी छोटी क्या करते हैं? टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? छोटे छोटे टुकड़े कर। किसके द्वारा होता है? दांत के द्वारा, दांत के द्वारा। और जीव जो होता है ना, जीव वो क्या करता है? उसको घुला के क्या करता है? नॉर्मल कर देता है, मुलायम कर देता है ना, जो आसानी से जो है इस ग्रास नली में। ग्रास नली का काम क्या है जानते हो? कभी कोमल पाइप देखे हो, हल्का वाला पाइप, जब उसमें पानी जाएगा ना या कोई चीज़ मोटा वर्ड जाएगा ना, तो जैसे जैसे जाएगा तो ये फूलेगा, पचकेगा, फूलेगा, पचकेगा, फूलेगा, पचकेगा, मतलब संकुचन और फैलाव होते रहता है। किसका? ग्रास नली का। ग्रास नली का क्या होता है? संकुचन और फैलाव होते रहता है। उसके बाद क्या होता है? एक बात ध्यान लो, जो भी पाचन होना शुरू होता है मुख में अधिक से अधिक हो रहा है ना,
और उसके बाद ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ रास्ता है जाने का, ये पाइपलाइन है। क्या है? पाइपलाइन है, इसलिए इसमें कोई पाचन नहीं होता। ठीक है, अब ये कहाँ चल जाता है? अमाशय में, और अमाशय में जो जठर ग्रंथि होते हैं, क्या होते हैं? जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि में कुछ एंजाइम होते हैं, समझ रहे हैं ना? एंजाइम, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एंजाइम ही सबसे पाचन क्रिया होता है, एंजाइम के द्वारा ही पाचन होती है। क्या होता है? एंजाइम के द्वारा ही क्या होते हैं? पाचन होते हैं। तो मैं भोजन में क्या क्या पाता हूँ? खनिज लवण पाता हूँ। क्या पाता हूँ? खनिज लवण पाता हूँ, प्रोटीन पाता हूँ, वसा पाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट पाता हूँ, विटामिन पाता हूँ, इसी ETC बहुत सारे होते हैं ना। अब मैं चलूं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं? क्या कहें? पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इस सभी को छोटे छोटे अर्थात भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में करके अवशोषण करके उसका जो क्या करते हैं? जो निकाल देते हैं। क्या करते हैं? निकाल देते हैं। अवशोषित करके उसको अवशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, निष्कासन कर देते हैं। उसी को मैं क्या कहता हूँ? पाचन तंत्र कहता हूँ। तो यहाँ से घुसाया ना, अरे घुसाया ना, ये अपने रास्ता होते 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 निकालबो किया ना। और निकाला कौन सी? भोजने निकाला, भोजन निकाला, अवशिष्ट पदार्थ निकाला जो तेरे काम की नहीं था ना, तेरी काम की नहीं था। एक बात ये ध्यान देना, यहाँ अपेंडिक्स है जो नहीं लिखे हैं, अपेंडिक्स, 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 ठीक है, अपेंडिक्स। अब मैं चलूँ, इसका काम हो गया। जो अब मुख में गया, तो मुख में गया तो उसमें क्या हो गया? टुकड़ा किसको करता है? दांत करता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। पहले उसके ऊपर मुख की बात करें तो उसमें छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसको हम स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। बाबू शांति से काम करो ना, ध्यान दो, सीखो। छोटे छोटे अंकुर, और ये क्या है? स्वाद कलियां हैं। क्या है? स्वाद कलियां हैं। क्या है? मुख गुहा जो है, मुख गुहा में छोटे छोटे अंकुर होते हैं और उसको उसी को हम क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? स्वाद कलियां में क्या होता है? स्वाद समझ में आता है ना? खट्टा, मीठा, कड़वा। जब अचार और खाते हो तो कैसा लगता है? खट्टा मीठा लगता है, मतलब कसौनी उसको कहते हैं ना, कुछ दूसरे टाइप का लगता है, हल्का खट्टा हल्का मीठा ऐसा लगता है ना। और मिठाई खाते हो तो मीठा लगता है ना, नमक खाते हो नमकीन, नमकीन खाते हो नमकीन लगता है ना। तो इस तरह से ये स्वाद कलियां का काम है। स्वाद कलियां नहीं रहे तो तुम लोग कुछ भी खा लोगे, पते नहीं चलेगा क्या खाया, स्वाद पते नहीं चलेगा। अब वहाँ से आता है दांत। दांत हम लोग को पता है कि मानव में जो है सामान्यता, मानव जो होते हैं उसमें 32 होते हैं दांत। क्या होते हैं? 32 होते हैं। 32 दांत होते हैं। जो एक वरिष्ठ नागरिक बन जाए, मतलब क्या, एक उम्र की अंदर आ जाए, तो उसमें भी 4 गो दांत होता है, पता है ना। एक दूधों का दांत होता है, सुने हो ना? दूध के दांत क्या होता है पता है? एक बार जब टूट जाता है ना तो फिर दोबारा एक दांत शुरू हो जाता है ना। क्या कहते हैं? दोबारा शुरू हो जाता है। फिर वो जो है लास्ट तक रहता है। अगर जो वो टूट गया तो फिर तुमको वो डॉक्टर साहब वाला जो है दांत बनवा के लगाना पड़ेगा। सोना का बनाओ या चांदी का बनाओ या किस चीज़ का बनाओ वो तुम जानो, लेकिन अगर टूटने मत देना दांत। जो दोबारा दूध का दांत सब टूट गया ना, सब टूट गया ना, अब नहीं टूटने देना, ठीक है? नहीं टूटेगा तो खिड़की खुली रह जाएगी, ठीक है? फिर बंद नहीं होगा वो। स्वाद कलियां होते हैं। अब दांत के अंदर जो होता है ना, मज्जा गुहा होते हैं। क्या होते हैं? दांत के अंदर क्या होते हैं? मज्जा गुहा होते हैं। और दांत के ऊपर जो होता है ना, क्या होता है जानते हो? डेंटाइन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? उसको डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन के जो ऊपर में जो होता है ना, इमेनल, क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। दांत के अंदर क्या होता है? मज्जा गुहा होता है। क्या होता है? मज्जा गुहा होता है। और मज्जा गुहा के ऊपर डेंटाइन होता है। क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन के ऊपर जो होता है इनेमल परत होती है। क्या होता है? इनेमल परत होता है जो सुरक्षा करता है किसका?
दांतों का सुरक्षा कौन करता है? इनेमल। फिर से समझ लो, सबसे पहले समझ लो कि दांत के अंदर क्या होता है? मज्जा गुहा होता है, और उसके ऊपर क्या होता है? डेंटाइन कहते हैं उसको क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। और उस डेंटाइन में क्या रहता है सुरक्षा करने के लिए? इनेमल रहता है। क्या रहता है? इनेमल रहता है। और इनेमल क्या करता है? सुरक्षा करता है। अब दांत के देख लो, दांत देख लो, दांत धसा हुआ है ना नीचे कुछ मसूरा में, उसको जड़ कहते हैं। जो धसा हुआ उसको क्या कहते हैं? जड़। और सबसे ऊपरी सतह को सिर कहते हैं या शिखर कहते हैं। समझ रहे हो ना? तो जड़, किसी भी पेड़ पौधा भी कहते हो जड़। जड़ कहाँ रहता है? धरती के नीचे रहता है कि ऊपर रहता है? धरती के नीचे क्या रहता है? जड़ रहता है। तो दांत जो मौसरा के अंदर भी हो, जब दांत खुलती होगी ना, जब निकलता होगा देखता होगा इतनी बड़ी अंदर से भी रहता है ना, तो दांत की साइज ये बड़ी हो जाएगी ना, मतलब जो पहला साइज था उससे दोगुना टाइप का हो जाएगा ना। तो अर्थात क्या हो रहा है कि दांत जो है वो अंदर धसे हुए हैं मौसरा के अंदर, उसको मैं कहूँगा कौन सी? रूट, जड़। क्या कहूँगा? जड़। और जो सबसे ऊपरी सतह है उसको शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। और इस बीच में जो होता है ना, अब देखो ये सिर हो गया, ये क्या हो गया? सिर। नीचे जड़ हो गया। अब ये सतह को क्या कहते हैं हम लोग? गर्दन। तो वही दांत में भी उसी प्रकार है, निचली सतह को जड़, ऊपरी सतह को सिर, और बीच वाला सतह को क्या कहते हैं? गर्दन कहते हैं। क्लियर? अब देखो, इनेमल किसकी रक्षा करता है? दांतों का सुरक्षा करता है ना, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बैक्टीरिया को आने से रोकता है या उसको साफ करने की कोशिश करता है। अब दांत भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन होता है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, अमोलर। ये चारों का जो आप लोग जानते हैं, इसको चवर्णक कहते हैं ना। और इस तरह से आप चारों दांत को बारे में आप जान रहे हैं। सभी का काम अलग अलग है। दांत के बारे में मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे पाचन तंत्र के बारे में चलना है। ठीक है? दांत को खोलेंगे, अगर जो किसी भी तंत्र को, अगर मानव तंत्र का किसी भी तंत्र को मैं खोलना शुरू करूं तो इतना खुलेगी कि उसको खोलने में भी समय लग जाएगा। ठीक है? इसलिए मैं दांत के बारे में नहीं कुछ कहूँगा, छोटी मोटी राउंड अप करते निकलते जाऊंगा। अब दांत कुछ कारण बस क्या होता है? खराब हो जाते हैं। देखे हो खराब होते हुए दांत? कहाँ देखे हो? कई जगह देखे होंगे ना। अगर दांत खराब नहीं होते तो डॉक्टर की लाइन नहीं रहती ना। डॉक्टर की लाइन लगे रहते हैं ना, डॉक्टर, दांत वाले डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो पूरे से भरा रहता है खचाखच ना। तो वो क्या होता है, दांत जो हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, दांत में जो हम खाना वाना खाते हैं, भोजन वोजन खाते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं ना, भोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या होता है जो हमारे दांत पे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आ जाते हैं। आने के बाद क्या होता है, उसका जो छोटा छोटा कण क्या होता है उस पर परत जमा लेता है। हक मतलब जमा लेता है। क्या करता है? जब अगर जो कोई भी तेरे जायदाद पे, तेरे बाप दादा की जायदाद है या तेरी अपनी जायदाद है, अगर जो कोई आके बैठ जाए, उसको तुम कहोगे ये मेरा जगह नहीं हटोगे, तो वो क्या करेगा? अपना राज जमाएगा ना। आज आया है, बैठा है, कल घर बना लेगा, द्वार बना लेगा, उसका पूरा कुंडली वहीं आ जाएगा, उसका वंशावली वहाँ चलेगा, तो तेरा संपत्ति पे वो हासिल करेगा ना। तो वही होता है कि तेरा क्षय हो जाएगा। तेरा क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। क्षय होने का मतलब कि दंती अस्थिक, मतलब दंती अस्थिक क्षय कहते हैं उसको। वही जो परत जम जाता है भोजन कण, उसको हम क्या कहते हैं? डेंटल प्लग कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटल प्लग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डेंटल प्लग कहते हैं, जो आपको बीमारी का घर बना देता है। बहुत सारी बीमारी इससे हो सकते हैं। दांत भी दर्द करना शुरू हो जाता है, ढेर सारी परेशानी इसमें हो जाते हैं। यहाँ तक हो गया। अब मैं ये मुख की बात खत्म कर दिया। किसकी बात? मुख की बात। अभी भी खत्म नहीं हुआ है मुख की बात। मुख की बात अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब उसमें जो लार ग्रंथि होते हैं, क्या होते हैं? लार ग्रंथि होते हैं। और लार ग्रंथि कितने होते हैं पता है? 3 जोड़ियां होते हैं। कितने जोड़ियां होते हैं? 3 जोड़ियां होते हैं। लार को क्या कहते हैं जानते हो? सलेवा। क्या कहते हैं? सलेवा। तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, क्या लिख दिया हूँ? सलेवा। क्या 3 जोड़ी होते हैं उसकी ग्रंथियां ना। लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी? 3 जोड़ियां होते हैं। और जिसका नाम है पेरोटाइड ग्लैंड और सब मैंडिबुलर सिलेवरी। उसके बाद क्या है? सब लिंगुअल ग्लैंड। मतलब एक है पेरोटिड ना, पेरोटिड ग्लैंड, उसके बाद सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड, उसके बाद सब लिंगुअल ना, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये जो होता है ना, आपको जो है तीनों कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? लार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लार में रहते हैं। सबसे बड़ा कौन रहता है पता है?
ये होते हैं, क्या होते हैं? ये होते हैं जो आपको लेफ्ट साइड में रहते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है? लेफ्ट साइड में। उसके छोटा जो होता है क्या होता है? सब मैंडिबुलर। उसके बाद ये होते हैं ना, ये सभी मिल के क्या करते हैं? हमारे भोजन को क्या करते हैं? पाचन में जो क्या करता है? सहायता देता है। और लार ग्रंथि के द्वारा ही हमको क्या होता है पता है? 3 जोड़ियां लार ग्रंथि हमको भोजन को कितना सहायता देता है, सबको समझ में आ गया ना। अब आता है किसके बारे में? जब लार से निकलेगा तो कहाँ से कहाँ आ रहा है? ग्रास नली में। अब ये देख लो, ये बहुत मैं बता भी दिया हूँ। अगर जो भोजन इसमें आना शुरू किया, क्या कर दिया? भोजन आना शुरू कर दिया, तो इसमें जो रहता है एक ऑटोमेटिक मशीन उसको कहा जाए कि उस पर जब भोजन करता है, यहाँ भोजन है ऐसे है या ऐसे है, ठीक है, ये खुला हुआ है। और जब भोजन आएगा तो ये क्या कर लेगा? ऐसे गिरा देगा। क्या करेगा? ये ऐसे है, ठीक है, मान लो ये नली है, ये नली है, ये नली है, खुला हुआ है। और जब ये पर भोजन गिरेगा ऊपर से क्या होगा? ऐसे कर देगा ना। ये जब रास्ता बंद होगा तो नली से द्वारा कहाँ आ जाएगा? अमाशय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अमाशय में। अब अमाशय के बारे में जान लूँ तो अमाशय में ग्रस नली में 2 द्वार होता है। एक निगल द्वार होता है, वो कंठ द्वार होता है। एक निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। तो कंठ द्वार मैं बता दिया हूँ, और कंठ द्वार को ही मैं क्या कहता हूँ? एपिग्लोटिस कहते हैं। और ये जो मैं बताया था ना थोड़े देर पहले, क्या बताया था? ये जो ग्रास नली है जो ना, जब इसमें भोजन जाना शुरू करता है ना, भोजन के टुकड़े, भोजन तो सोलिड अब नहीं जा रहा है ना, छोटे छोटे कण जब जाना शुरू हो जाता है पाचन होके ना, तो वो क्या होता है? सिकुड़ना, संकुचन और फैलाव होते रहता है। क्या होते रहता है? संकुचन और फैलाव होते रहता है। इसी को हम कर्माकुंचन कहते हैं, मतलब बराबर कर्म में संकुचन और फैलाव होना शुरू होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। मैं इसके ऊपर का काम मैं कर लिया हूँ, अब इसके नीचे आता हूँ। इसके नीचे मैं 2 चीज़ गया, मैं गया मुख से गया, ग्रास नली में गया। अब ग्रास नली से डायरेक्ट मैं अमाशय में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? अमाशय में। अमाशय में जो होता है क्या होता है सो देख लूँ। जब ये अमाशय में चल जाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? स्टार्च होता है ना, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। उसमें क्या होता है? टाइलिन नामक जो है ना एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम सबसे बड़ी काम क्या करता है भोजन पचाने में? एंजाइम। अगर जो क्वेश्चन आ जाए कि भोजन पचाने का सबसे बड़ा काम कौन करता है, तो एंजाइम करता है। अगर जो क्वेश्चन अगर दे दे कि सबसे प्रथम भोजन का पचना कहाँ शुरू होता है? पचना शुरू कहाँ शुरू होता है? मुख से। और सबसे लास्ट अवशिष्ट कहाँ होता है? तो रेक्टम से। क्लियर? इस बीच में कहीं से कोई डॉट नहीं है। अब ग्रास नली में भी 2 बात बता दिया है, एगो निगल द्वार एगो कंठ द्वार, दोनों का ऑटोमेटिक सिस्टम भी मैं बता दिया हूँ। अब बचा क्या है? अब मैं आ गया स्टार्च। स्टार्च होता है टाइलिन नामक एंजाइम जो उसको बदलता है। किसी भी चीज़ को, पानी है और दूध ही है, तो दूध में पानी मिलाओगे तो उसमें कुछ तो रिएक्शन होगा ना, या तो पानी के तरह दूध हो जाएगा, ये तो संभव है नहीं, लेकिन पानी दूध के तरह हो जाएगा ना। तो उसी तरह इसमें जो एंजाइम जो होता है ना, वो क्या होता है? टाइलिन स्टार्च जो है टाइलिन नामक एंजाइम से जो है ना, किस नामक से? टाइलिन नामक से बना देता है उसको। कौन सी? माल्टोज। अब माल्टोज क्या करता है? माल्टेज को देता है ग्लूकोज बना। तो माल्टेज नामक जो होता है ना एंजाइम को क्या करता है? माल्टोज क्या कर देता है? ग्लूकोज बना देता है। क्या बना देता है? ग्लूकोज। इतने सुनो, जैसे कुमारा रहता है, पहले बच्चा रहता है, तुम लोग ना बच्चा होते तो अब जवान हो गया, तो उसको क्या कहोगे? अब जवान कहोगे ना। फिर शादीशुदा हो जाएगा तो कहोगे शादीशुदा। तो वो क्या हो रहा है? कुछ न कुछ परिवर्तन के कारण हो रही है ना। अब इसी तरह यहाँ हुआ, स्टार्च जो है टाइलिन के नामक एंजाइम से क्या कर दिया? माल्टोज बना दिया। माल्टोज क्या कर दिया? माल्टेज को दिया, माल्टेज नामक को क्या कर दिया? ग्लूकोज बना दिया। अब प्रोटीन, अमाशय का काम है प्रोटीन का काम करना। क्या करना है? प्रोटीन का काम करता है। प्रोटीन का पाचन करता है अमाशय। किसका? प्रोटीन का काम करता है। तो प्रोटीन को जो है पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है क्या बनाता है? प्रोटीओजेज। अब प्रोटीओजेज को जो है कन्वर्ट कर देता है किसमें? पेप्टोन में। किसमें कर देता है? पेप्टोन में कर देता है। तो मैं फिर से चलूँ कि स्टार्च को टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है? कौन चीज बना देता है? माल्टोज।
मधुर आवाज, माल्टोज बना दे। अब मल्टेज जो होता है, माल्टेज देखो वर्ड में डिफरेंशन नहीं होना चाहिए, तो ध्यान देना, माल्टोज और माल्टेज दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो माल्टेज जो है, माल्टेज को माल्टोज क्या कर देता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज देखते हो ना, ग्लूकोज कारण देखते हो कभी कभी गर्मी में चक्कर, भी मौसम गर्मी का है, चक्कर आ जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है ना। ग्लूकोज में उसको क्या होता है, उसको बनाया जाता है किसके द्वारा, मल्टोज का। मल्टेज से क्या कर दिया, मल्टोज ने बना दिया ग्लूकोज। अब प्रोटीन किसको क्या करता है, अरे प्रोटीन में क्या करता है, बोलो ना रे, यहाँ प्रोटीन क्या करता है, पेप्सिन नामक, किसके, पेप्सिन नामक को क्या कर देता है, बदल को उसको क्या करता है, प्रोटीओजेज बना देता है। आप प्रोटीओजेज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पेप्टिन में। किस में, पेप्टिन में। यहाँ तक मेरा काम क्लियर हो गया। अब मैं इसमें देखो, ये अग्नाशय में जब ये रास्ता आता है ना इधर से, यहाँ जो होता है ना, बॉयल करते हैं, इसको क्या कर दिया, बॉयल कर दें। अब बॉयल से जब यहाँ आ गया ना, इससे काइन बदल जाता है, काइन। और जब इसमें आ जाता है तो काइल हो जाता है, क्या हो जाता है, काइल हो जाता है। अब जब देखो इसके अंदर जब आ रहा है कौन सी, भोजन, तो अनुभव होता है ना, किसी भी पाइप में इधर से कुछ आए ना, और यहाँ तुम बैठे रहो तो तुमको अनुभव होगा ना कि कोई आ रहा है, तब इसमें कुछ बुझाता है, किसमें, छोटी आंत को। किसको, छोटी आंत को क्या होता है, बुझाता है कि कोई आ रहा है। जब शेर देखते हो शिकार पे बैठे रहता है ना जंगल में, तो वो बहुत ही कान को, दिमाग को तंदुरुस्त और एक्टिव रखता है अपनी पोजीशन को, कि कहीं शिकार आए उसको झपट लूँ ना। उसी तरह छोटी आंत इंतजार में रहता है कि मुझे खाना आना चाहिए। कभी कभी जानते हो ना, अल्सर टाइप का बीमारी होता है, अल्सर जानते हो, अल्सर जानते हो ना, अल्सर नहीं कैसे जानते हो, अल्सर तो जानते हो, पढ़े नहीं हो इसका मतलब, ध्यान से नहीं पढ़ते हो सब। अल्सर जो नामक बीमारी होता है, क्या होता है, हम लोग खाना अगर सही समय पर ठीक ढंग से नहीं खाएं तो क्या होगा, हमको उस तरह का बीमारी पैदा हो सकते हैं। वही होता है, छोटी आंत इंतजार में रहता है कि मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, तो वो मांग बैठे रहता है इंतजार में, शेर के तरह, शिकारी के तरह एकदम एम बना के, क्या वो आएगा, अब मैं झपटूंगा। तो जब आना शुरू करता है तो इसके पास 2 बॉडीगार्ड रहता है, क्या रहता है, 2 बॉडीगार्ड रहता है, जिसको हम कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं, हार्मोन। और दोनों हार्मोन का नाम मैं बोल दूं, एक का है, कहाँ चल गया जी, आ जाओ मेरे साथ, हाँ, सेक्टिन है, एक है कोलिएस्टो, क्या कहते हैं, कोलिएस्टोन है, कोलिसिस्टोकाइनिन, क्या कहते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन। एक को नाम है सेक्टिन, क्या कहते हैं, एक को नाम है सेक्टिन, एक है कोलिसिस्टोकाइनिन। ये दोनों हार्मोन बॉडीगार्ड का काम करता है। जब भोजन इसमें घुसा ना, तो इसको बुझा गया कि मेरे राज में कुछ एंट्री हो रहा है, वो क्या करता है, जब अमाशय के इधर से जब इसके रास्ते में आता है, वो दोनों को भेजता है, जाओ बॉडीगार्ड, जाओ बॉडीगार्ड। अब इसका काम करका वो क्या करता है, इसको दोनों को उसकाता है, किसको, अग्नाशय को और पित्त की थैली को, दोनों को सूचना देता है कि तुम लोग तैयार रहो उधर से हमला बोलने के लिए, पहले 1-2 छः मार देना तू, और तब हमको देना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, हमको छार नहीं देना, हमको क्या देना है, छार नहीं देना है। लवणीय पदार्थ है, छोटी आंत को किसको कौन सी पसंद है, लवण, खनिज लवण। तो वो कह दिया कि ध्यान देना, मारना इस तरह से कि सांस जिंदा रहे, मरा हुआ मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या कर दिया कि वो दोनों मिलके एंजाइम दिया। उसमें क्या होता है, अमाशय में जो होता है ना, निर्माण करता है जठर ग्रंथि का, समझ गया ना। और जठर ग्रंथि में भी कुछ रहते हैं, क्या रहते हैं, मैं यहाँ दिया हूँ, कहाँ गया, जठर रस होते हैं, क्या होते हैं, जठर रस होते हैं। और जठर रस जानते हो, 3 लीटर तक होते हैं, कितना तक, 3 लीटर तक एक दिन में जठर रस मानव शरीर का उत्पादन करता है, कितना, 3 लीटर। अब उसमें पाया क्या किया जाता है, सलेस्मा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सलेस्मा कोशिकाएं पाई जाती है। जठर रस में क्या पाया जाता है, सलेस्मा कोशिकाएं पाए जाते हैं, अम्लजन कोशिका पाए जाते हैं, अजाइमेजिन कोशिका को है, सभी को स्रावित करके किसका निर्माण होता है, जठर रस का निर्माण होता है, किसमें, जठर ग्रंथि में, किसमें, जठर ग्रंथि में। और जठर ग्रंथि कहाँ से आया है,
अमाशय से। कहाँ से? अमाशय से। अब मैं फिर पुनः चल रहा हूँ। अमाशय में क्या होते हैं जी? जठर ग्रंथि होते हैं। उसमें जो है क्या होते हैं? जठर ग्रंथि में भी कई कोशिकाओं का जो होता है क्या होता है? स्रावित किया जाता है। कोशिका समझ रहे हो? सेल बढ़ाए हुए ना, तो कोशिका, इसमें भी कोशिका है, हर जगह कोशिका है। अब यहाँ से वितरित कर करके यहाँ से यहाँ से जब काम शुरू कर दिया है ना, तो यहाँ सब जगह कोशिकाओं पर पहुँचाना शुरू कर दिया है। कौन चीज? भोजन, पोषक तत्व मानव को जो है अब इसी के द्वारा पाचन भी हो रहा है। इस सभी के द्वारा क्या पहुंच रहा है? अपना अपना खून का, ब्लड का संचलन कर करके अपना जगह जगह पर क्या करना शुरू कर दिया है? भेजना शुरू कर दिया है। अब मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो कोशिका, कौन कौन कोशिका रहता है? श्लेष्मा, उसके बाद अम्लजान, उसके बाद जाइमेजिन। ये तीनों कोशिकाओं का जो स्रावित करके जो है क्या बनता है? जठर रस बनते हैं, जो कम से कम मुझे 3 लीटर प्राप्त होते हैं। कितना? 3 लीटर। अब देखो ये अमाशय में जठर रस का कितना हो गया? इसको क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। लीवर डैमेज क्यों होता है? पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट जो खाता है ना, उसका ये लीवर पर संकुचित कर देता है। ये क्या करता है? इसको क्या कर देता है जानते हो? श्वास नली द्वारा इसको खराब कर देता है। क्या करता है? खराब कर देता है। इसी में क्या कहते हो? स्टाइल में क्या कहते हैं उसको? टीवी पर प्रचार देता है, क्या कहता है? गारता है, तो इसको क्या कहते हैं? बोल ना रे, नहीं बोलोगे तो हम नहीं दिखाऊं, नहीं बोलूँगा। टीवी में प्रचार देता है ना कि धूम्रपान करने से क्या होता है? हाँ, हानिकारक होता है। उसको निचोड़ के दिखाता है, दिल के निचोड़ के दिखाता है, तो इतना क्या निकलता है? क्या निकलता है? बोलना। बुरबाक बुरबाक बुरबाक। चलो चलते हैं आगे, ठीक है। तो मैं अब इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है? ये 1.5 kg का होता है। यकृत कितना का होता है? 1.5 kg के लमसम होता है। एक बात मैं बोला ही नहीं, ये मानव पाचन तंत्र जो है ना 8 से 10 से 12 मीटर लंबा होते हैं। कितना? 10 से 12 मीटर लंबा होते हैं। कितना मीटर लंबा होते हैं? 10 से 12 मीटर लंबा होते हैं। और इस सबसे लंबा, इस 12 में जो है ना, 12 में इसमें जितना भी पाचन तंत्र की काम होता है ना, उसके सबसे ज़्यादा लंबा अगर जो माना जाए तो ये है। कौन चीज़ जानते हो? छोटी आंत, जो 6 मीटर लंबा और 2.5 मीटर 2.5 मीटर चौड़ा शो करता है। कितना? 6 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ी शो करते हैं। तो ये समझ गए ना लंबाई और चौड़ाई के बारे में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो होता है यकृत, ये स्रावित करके पीत्त की थैली में स्टोर करता है। क्या करता है? पीत्त की थैली में स्टोर रखता है। ये स्टोर रखता है। जब ये दोनों कहता है ना, ए बाबा जागो, वहाँ आ रहा है कौन? शिकारी, शिकार। तो दोनों को उकसाता है, उत्तेजित करता है। कौन? ये हार्मोन। कौन कौन हार्मोन है? सेक्टिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। ये दोनों को क्या करता है? उस्का देता है। क्या कर देता है? उस्का देता है। तब ये दोनों क्या करता है? देना शुरू कर देता है। कौन सी जानते हो? अपना अपना एंजाइम। और उस एंजाइम देने के बाद जो होता है क्या कर देता है? ये आपको कहाँ चल देता है? छोटी आंत में चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं? छोटी आंत में। तो कहाँ चलाते हैं? छोटी आंत में। और अग्नाशय में जो है ना, अग्नाशय में जो होता है ना, अग्नाशय रस होता है। क्या होता है? वो भी स्रावित करके एक रस बना के रखे हुए हैं। उसमें होता है ट्रिप्सिन नामक होता है एंजाइम। कौन होता है? ट्रिप्सिन। संग संग याद करो ना, तो मैं पूछने पर पूछूंगा। ट्रिप्सिन कौन होता है? ट्रिप्सिन। उसके बाद क्या है? इमाइलेस, इमाइलेस, ट्रिप्सिन, लाइपेस, न्यूक्लियस। कौन कौन एंजाइम होता है अग्नाशय में? अग्नाशय में कौन कौन होता है? ट्रिप्सिन। पहला क्या है? ट्रिप्सिन। उसके बाद लाइपेस, उसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद क्या होगा? एमाइलेस भी है, लाइपेस भी है, न्यूक्लियस भी है। यही सब इसको क्या करता है? क्षारीय अम्लीय बनाना शुरू कर देता है ना। अब वो क्या करने शुरू करता है? बड़ी आंत में डाल देता है। किसको? सॉरी, छोटी आंत में डाल देता है। किसको? वो भोजन का जो सब काम जो बना बना के सप्लाई कर रहा है, वो धीरे धीरे
पाचन या ग्रास नली में नहीं हुआ, मुख में हुआ। ग्रास नली कहा कि तुम जाओ, मैं तुमको फ्री कर देता हूँ, आज़ाद कर देता हूँ, तुमको मैं रास्ता देता हूँ। और जब रास्ता दे देगा तो घुसेगा ना, तब उस पर प्रहार करना ये सब शुरू कर देता है। और ये जो बैठे रहता है आस लगा के, वो क्या करता है, उसको देखने के लिए तैयार रहता है कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। और जब इशारा करता है, 2 हार्मोन, कौन कौन हार्मोन था, सेक्टिन और कोलेसिस्ट काइनिन ना। तो वो जो होता है क्या करता है, वो उसको एंजाइम हार्मोन को उसकाता है, हार्मोन उसको उसकाता है, वो दोनों अपना प्रहार करता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत की लंबाई में अभी बोला था, कितना बोला था, 6 मीटर लंबाई और 2.5 मीटर चौड़ाई। अब वो क्या करता है, अपनी पाचन क्रिया सबसे लंबी, अगर जो पाचन होती है ना सबसे लंबी देर तक, तो छोटी आंत में होती है। क्या होती है, छोटी आंत में होती है। सबसे लंबी जो होती है छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत का भी 3 भाग है। एक देखो भाग यहाँ है, यहाँ से यहाँ है ना, इसको डेयूडेनम कहते हैं। और एक है बीच, उसके बीच के भाग, नीचा के ऊपर मध्य जिसको कहते हो, उसको जेजूनम कहते हैं। क्या कहते हो, जेजूनम। किसकी, छोटी आंत के 3 भाग में बता रहा हूँ। ये कॉलेन के ऊपर ये जो है ना बॉर्डर के ऊपर जो है ना, आपको जो जगह है, ये अमाशय के बाद जो जगह आते हैं, उस पाइपलाइन को हम क्या कहते हैं, डेयूडेनम। और जब उसके बाद बढ़ जाते हैं, कुछ दूरी तय कर लेते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई भी है छोटी आंत की बहुत, 6 मीटर है ना। कितना, 6 मीटर है। तो 6 मीटर के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, 3 भाग में तो बांटना पड़ेगा, कम से कम 2 मीटर के बांटे या जिस तरह बांटे। तो इसकी मध्य में जो होता है, मध्य जो होता है, मध्य में इसका नाम क्या है, जेजूनम। क्या नाम है, जेजूनम। जो सबसे निचला पोर होता है, क्या है, सबसे निचला पोर होता है, उसको क्या कहते हैं जानते हो, सिक्कम। क्या कहते हैं, सिक्कम। क्या कहते हैं, सिक्कम। और जस्ट जहाँ इसको बॉइलिंग करता है, जोड़ता है ना, और उसको जो नीचे जो होता है एक अपशिष्ट टाइप का रहता है, फालतू का रहता है, उसको अपेंडिक्स कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया कि दिल जो होता है, सॉरी ये लीवर जो होता है कहाँ होता है, बायां में होता है कि दायां में होता है, जी नहीं। ये लीवर स्पष्ट, मेरी फोटो दिख रहा है ना, तो मेरा फोटो, मेरा सीना दिख रहा है, तो समझ जाओ कि मेरा ही फोटो वो है। सिर्फ मैं ऐसे घूर चुका हूँ बस, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये फोटो यही है। अब ये जो होता है बायाम होता है, अति दाहिनाम हुआ, दाहिनाम हुआ। और ये अमाशय जो होता है बायाम होता है, बायाम में ही पीलिया भी है ना। और इसके पित्त की थैली कहाँ होगा, दाहिनाम होगा। और इसकी वजन कितनी होगी, यकृत का 1.5 kg लगभग में। उसके बाद वहाँ से आया रास्ता, इस तीनों का नाम जान गए। छोटी आंत के 3 भाग, एक को डेयूडेनम, एक को जेजूनम, एक को सिक्कम। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब ये मलबा जो होता है ना, जब अपना पाचन कर लेता है, कहता है हमारा कोई काम नहीं, आप तो ले, ककरा देता है, बड़ी आंत के देता है। किसको देता है, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत के भी अपन काम शुरू कर दिया, क्या करना, पाचन करना। अब यह क्या करता है, खनिज लवण लेके अपना ये क्या करता है, जो है इसको अवशोषण करना शुरू करता है, पाचन करना शुरू कर देता है। अब ये क्या करता है कि धीरे 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 कहाँ ले आता है, रेक्टम में लेता है। रेक्टम का मतलब हुआ मल द्वार, समझ रहे हैं, मल द्वार मतलब अवशिष्ट। खाना के बाद में जो तुम लोग लेटरिन बाथरूम टॉयलेट करते हो, वही हुआ अवशिष्ट, हाँ, वही निकलना हुआ अवशिष्ट। अब ये क्या करता है, जब इसमें जाता है, इसमें भी अब 3 गो भाग हो गया। क्या भाग हो गया, देखो, एक यहाँ से यहाँ तक है ना भाग, एक यहाँ से यहाँ तक भाग है ना, अब यहाँ से यहाँ तक भाग है ना। इसका भी 3 नाम, जैसे छोटी आंत का भी 3 नाम दिए थे मैंने, डेयूडेनम, जेजूनम और सिक्कम, उसी तरह इसका भी 3 नाम है। ये देख रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ये कैसे जा रहा है, इससे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, नीचे की जा रहा है। तो इसको मैंने लिख दिया हूँ यहाँ, अस्केंडिंग, मैथ में पढ़े होगा अस्केंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम ना, और डिसएस्केंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम। इसको अस्केंडिंग कॉलोन कहोगे, इसको क्या कहोगे, डिसएस्केंडिंग कॉलोन कहोगे। इसको क्या कहोगे, क्षैतिज जाता है, ट्रांसवर्स कहोगे। क्या कहोगे, ट्रांसवर्स। हो गया,
समझ में आ गई। तो बरियात के कितनी भागे जी? 3 भागे बनाया गया है, अस्केंडिंग, डिसअस्केंडिंग, ट्रांसवर्स। हो गया? अब क्लियर हो गया। अब इसका तो रेक्टम, ये अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, ठीक है। कभी कभी अपेंडिक्स में कुछ अवशिष्ट पदार्थ चल जाते हैं, जिसको अपेंडिक्स बढ़ जाती है ना, तो उसके कारण यहाँ क्या होता है, ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी पित्त की थैली हो, कोई दिक्कत नहीं हो, काटना पड़ जाता है। कभी कभी सुना होगा कि पित्त की थैली में कुछ बीमारियाँ हो गई, पत्थर हो गया, सुना ना, कोई कहता होगा पानी हो गया। तो यही होता है कि कोई भारी बात नहीं है, तो जिसको जो अपना मर्जी होता है वो करते हैं। ये कट सकते हैं, ये कट सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बाकी बात, ये सभी क्या करते हैं, सभी कोशिकाओं में वितरित कर देते हैं संचरण करके, और क्या कर देते हैं आगे, ये आप लोग को, हम लोग को वृद्धि जो होता है, विकास होता है, ये सब होता है। इसमें एक बचे हुए हैं, मैं लिख दूं तो समझ जाओगे तुम लोग। हम लोग भोजन लेते हैं ना, भोजन लेते हैं, भोजन लेते हैं ना। भोजन लेने के बाद क्या होता है पता है? भोजन लेने के बाद क्या होता है, हमें कुछ प्राप्त होते हैं। कौन कौन चीज़ प्राप्त होते हैं? क्या क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होते हैं ना, वसा प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना। अब ये क्या होता है, प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम क्या होता है? ऊर्जा देना नहीं, प्रोटीन का काम होता है वृद्धि करना, विकास करना। बुद्धि को विकास करते हो, प्रोटीन से ही होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऊर्जा भी प्राप्त करता है। इस सब में ऊर्जा रहता है, क्या रहता है? ऊर्जा रहता है। प्रोटीन का ही काम है, जो कभी कमजोरी पड़ता है तो क्या करता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा कथी होता है, दूध में ना, उसके बाद दाल में ना, तो वो कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो ले लो ना। चलिए ठीक है, मैं यहाँ तक आपको पता चल गया। शुरुआत हुआ मुख से और ख़त्म हुआ कहाँ, रेक्टम पर। मैं अगले अगर जो बच्चे